साथियों, आप सभी का विजय प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विभिन्न नदियों पर स्थित जो प्रमुख डैम हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि परीक्षा में कई बार नदियों पर स्थित डैम से सुमेलन करने के लिए प्रश्न पूछ लेता है। तो एक बार हम लोग जो प्रमुख नदियाँ हैं और उसमें जो प्रमुख डैम हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको राज्यवार देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं और उस पर वहाँ पर जो प्रमुख डैम हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोमशिला डैम की। तो सोमशिला डैम जो है ये आपकी पेन्ना नदी या इसी को पेन्नार नदी भी कहते हैं, इस पर अवस्थित है। और यह जो पेन्ना या पेन्नार नदी है यह कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है। इसके अलावा श्री सेलम डैम या जलाशय, इसके अलावा ये जो श्री सेलम है ये कृष्णा नदी पर अवस्थित है, और यहीं पर जो है नागार्जुन सागर बांध भी जो है वो कृष्णा नदी पर अवस्थित है। तो दो बांध हैं या डैम कह सकते हैं, नागार्जुन सागर डैम और श्री सेलम डैम, ये दोनों ही कृष्णा नदी पर अवस्थित हैं। और कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की चोटी से वहाँ से निकलती है। अब तेलंगाना में चलते हैं। तेलंगाना में देख लेते हैं, पहला यहाँ पे निजाम सागर जो डैम है यह आपकी मंजीरा या मंजरा दोनों कह सकते हैं, इस नदी पर अवस्थित है। इसके अलावा सिंगूर जो डैम है यह भी मंजीरा या मंजरा नदी पर अवस्थित है, और ये जो मंजीरा या मंजरा नदी है यह गोदावरी की सहायक नदी है। इसके अलावा यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जो आपका हैदराबाद है यह मूसी नदी के किनारे अवस्थित है, और जो मूसी नदी है यह कृष्णा की सहायक नदी है। इसके अलावा अगला है आपका रामागुंडम या रामागुंदम दोनों कह सकते हैं। यह जो जलाशय या जो डैम है यह गोदावरी नदी पर अवस्थित है, और इसके अलावा गोदावरी नदी पर ही एक और डैम है जिसका नाम है पोचमपाद और रावाकुंडम या रावाकुंडम जो डैम है यह गोदावरी नदी पर अवस्थित है। अब गुजरात चलते हैं। यहाँ पर है आपका एक उकाई डैम जो है ये सूरत में अवस्थित है, और उकाई डैम जो है ताप्ती नदी या तापी नदी दोनों कह सकते हैं, इस पर अवस्थित है। इसके अलावा इसी ताप्ती या तापी नदी पर एक काकरापारा डैम भी है। ठीक है, तो उकाई डैम और काकरापारा डैम दोनों ही ताप्ती या तापी नदी पर अवस्थित है, और यह जो तापी नदी है यह मध्य प्रदेश के बैतूल पठार से निकलती है। इसके अलावा आपका अगला है धरोई डैम। ये धरोई डैम जो है किस पे है, ये साबरमती नदी पर अवस्थित है। ठीक है, साबरमती जगह पर, और ये साबरमती जो नदी है इसके किनारे पर अहमदाबाद और गांधीनगर ये दो प्रमुख शहर अवस्थित हैं, तथा साबरमती जो नदी है ये कह सकते हैं राजस्थान की आरावली पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से यह निकलती है। आगे चलते हैं, अगला है कंदना डैम या कंदना जलाशय या बांध कह सकते हैं, यह आपका माही नदी पर अवस्थित है। माही नदी की थोड़ी सी बात करें तो यह माही नदी जो है विंध्यायन पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिला में अवस्थित जो विंध्यायन पहाड़ी है वहाँ से यह निकलती है। और इसकी खास बात और क्या है कि यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखिएगा कि विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो कौन सी है, माही नदी है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दंतीवाड़ा डैम की। तो दंतीवाड़ा जो डैम है यह वेस्ट बनास नदी या कह सकते हैं पश्चिमी बनास नदी पर अवस्थित है। ये जो पश्चिमी बनास नदी है इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो यह आरावली के पश्चिमी ढाल के सिरोही के नया शानवारा गांव से निकलती है, मेनली राजस्थान से निकलती है यह, और उसके बाद राजस्थान गुजरात से बहते हुए या कच्छ की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं। यहाँ पर एक डैम है जिसका नाम है पंडोह डैम या इसके अलावा यहीं पर है एक पोंग बांध। तो ये जो पंडोह डैम है और पोंग बांध या पोंग डैम ये ब्यास नदी पर अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर अवस्थित है, ब्यास नदी पर अवस्थित है। इसके अलावा ब्यास नदी पर एक और डैम है हरिके डैम, परंतु हरिके डैम जो है वो आपका पंजाब में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश में पंडोह और पोंग बांध है जो कि आपकी ब्यास नदी पर, जबकि हरिके जो डैम है वो आपका कहाँ पे है, वो पंजाब में है। तथा इसके अलावा ब्यास नदी के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करें तो ब्यास नदी जो है आपकी यह पीर पंजाल पर्वत जो श्रृंखला है इसके यहाँ पर स्थित रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे के समीप ही एक ब्यास कुंड है। तो इसी ब्यास कुंड से इसका उद्गम होता है ब्यास नदी का। आगे चलते हैं, भाखड़ा नंगल बांध।
भाखड़ा नंगल डैम या बांध कह लें तो ये आपका सतलज नदी पर अवस्थित है। इसके अलावा सतलज नदी पर ही आपका नागपा झाकरी डैम भी है, यह भी सतलज नदी पर अवस्थित है। तो इस प्रकार से आपके सतलज पे भाखड़ा नंगल और नागपा झाकरी ये दोनों ही डैम अवस्थित हैं। तथा सतलज नदी जो है यह आपके तिब्बत के पास मानसरोवर झील जो है वहाँ पे राकस्थाल नामक स्थान से यह निकलती है। आगे चलते हैं, अगला है चमेरा डैम। चमेरा डैम जो है यह रावी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, चमेरा डैम के अलावा एक थिन डैम है। कौन सा डैम? थिन डैम है। यह थिन डैम भी जो है आपका रावी नदी पर ही अवस्थित है। तो चमेरा डैम और थिन डैम दोनों ही रावी नदी पर है। और रावी नदी का जो पुराना नाम है वो क्या है? वह है इरावदी नदी। प्राचीन नाम जो इसका है इरावदी नदी है। तथा रावी नदी जो है आपका हिमाचल प्रदेश के पास रोहतांग दर्रा है, वहाँ से यह निकलती है। आगे चलते हैं, अब हम लोग जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियों और वहाँ के जो प्रमुख डैम हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सलाल डैम की। तो सलाल डैम जो है यह चेनाब नदी से निकलती है, चेनाब नदी पर अवस्थित है। चेनाब नदी पर जो है सलाल डैम, दुल्हस्ती डैम और बगलिहार डैम, तो ये 3 डैम याद रखिएगा। और ये तीनों नाम की ही परियोजना भी वहाँ पर चलती है। चेनाब नदी पर 3 परियोजनाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी? सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और आपकी दुल्हस्ती परियोजना, और इसी नाम की यहाँ पर डैम भी हैं। तो ये तीनों ही आपकी चेनाब पे है। और चेनाब का जो प्राचीन नाम रहा है वह अस्कनी है। ठीक है, और यह निकलती कहाँ से? तो यह हिमाचल प्रदेश के का जो ग्रेटर हिमालय वाला हिस्सा है वहाँ के बड़ा लाचा दर्रे से यह निकलती है। आगे चलते हैं, आगे है आपका दुमकर डैम। यह आपका इंडस या इंडस नदी या कह सकते हैं सिंधु नदी पर अवस्थित है। आपका दुमकर डैम। ठीक है, और जो आपका सिंधु नदी है यह आपके मानसरोवर झील के पास बोखर जू दर्रा है, वहाँ से यह निकलती है। आगे चलते हैं, अगला है झेलम नदी पे। तो झेलम नदी पे कई सारे डैम हैं। ठीक, कई सारी परियोजनाएं भी हैं वहाँ पे, जल विद्युत परियोजना और कई सारे डैम भी हैं। जैसे कि आपके झेलम नदी पर आपका उरी परियोजना, कृष्णगंगा परियोजना, मेघना परियोजना, तुलबुल परियोजना, तो ये 4 परियोजनाएं जो हैं मेघना, तुलबुल, उरी, कृष्णगंगा, ये झेलम पे हैं। जबकि चेनाब और झेलम में कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो झेलम पे आपके 4 हैं। कौन कौन से? उरी, कृष्णगंगा, मेघना, तुलबुल। और जो चेनाब है, चेनाब पे 3 हैं, दुल्हस्ती, सलाल और बगलिहार। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो हम बात करते हैं झेलम की। तो झेलम जो है श्रीनगर से होकर के गुजरती है और झेलम जो है यह शेषनाग झील से होकर के वहाँ से उद्गमित होती है। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग झारखंड की प्रमुख नदियों की बात कर लेते हैं और वहाँ पे स्थित डैम की। तो पहला है मैथॉन डैम। मैथॉन डैम जो है आपका, ये यहाँ पर बहने वाली एक नदी है जिसका नाम है बराकर नदी। ठीक है, तो बराकर नदी पर यह मैथॉन डैम स्थित है। बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है तथा इसी बराकर पर मैथॉन डैम के अलावा एक तिलैया डैम भी है। कौन सा है? तिलैया डैम या तिलैया बांध भी अवस्थित है। तो ये 2 महत्वपूर्ण जो है बराकर नदी पर है, मैथॉन डैम और तिलैया डैम। और बराकर नदी जो है ये दामोदर की सहायक है। इसके अलावा चांडिल डैम जो है ये आपकी श्रवण रेखा नदी है। श्रवण रेखा नदी जो है आपकी छोटा नागपुर का पठार जो है वहाँ के दामोदर वैली से यह निकलती है और आपका झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से बहते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अगला है दामोदर नदी पर अवस्थित डैम की। तो एक डैम है पंचात डैम। पंचात या पंचेत, इसको आप पंचेत कह सकते हैं, पंचेत डैम। ठीक है, तो पंचेत डैम जो है यह आपका दामोदर नदी पर अवस्थित है और दामोदर नदी यह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है और यहाँ से झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है और यहाँ पे आगे जा कर के ये आप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो दामोदर नदी है इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं, बराकर नदी और आपके कोनार नदी। कोनार पे एक बांध है, कोनार बांध। ठीक है, या कोनार डैम।
आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ के प्रमुख डैमों को देखें तो एक डैम है तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम जो है ये तुंगभद्रा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, यदि ऑप्शन में तुंगभद्रा ना दे करके कृष्णा नदी हो तो कृष्णा भी सही हो जाएगा, क्योंकि तुंगभद्रा जो है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो यदि ऑप्शन में तुंगभद्रा है तो तुंगभद्रा हो जाएगा, यदि ऑप्शन में तुंगभद्रा नहीं है, कृष्णा नदी दिया हुआ है, तो कृष्णा नदी हो जाएगा। तो याद रखिए कि तुंगभद्रा पे स्थित है और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। आगे है, अगला है लिंगड़मक्की। लिंगड़मक्की जो है ये सारावती नदी पर अवस्थित है। कर्नाटक की सारावती नदी, और सारावती नदी की इससे समझ एक खास बात और क्या है कि जो जोंग जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात जोंग जलप्रपात, वो सारावती नदी पर ही अवस्थित है। इसके अलावा कदरा जलाशय या कदरा डैम जो है यह काली नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? काली नदी पर अवस्थित है। यह कर्नाटक की नदी है। अलमाटी जो है डैम यह कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, इसके अलावा सूपा डैम जो है यह भी काली नदी पर है। और कृष्णराज सागर डैम या कह सकते हैं बांध, जो कृष्णराज सागर जलाशय भी है और कृष्णराज सागर डैम भी है। ठीक है, तो ये जो डैम है आपका, यह कावेरी नदी पर अवस्थित है। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। ठीक, और कावेरी नदी के उद्गम की बात करें तो यह कर्नाटक का कुर्ग जिला, यहीं पर है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, यहीं ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यह निकलती है कावेरी नदी। और कावेरी नदी पर ही कुछ और भी जलाशय डैम हैं, जैसे कि आपका कृष्णराज सागर है। इसके अलावा स्टेनली जलाशय भी या स्टेनली डैम भी है। इसके अलावा मैटूर भी है, परंतु मैटूर के बारे में याद रखिएगा यह तमिलनाडु में अवस्थित है। कावेरी नदी तमिलनाडु से भी गुजरती है, तो तमिलनाडु में जब गुजरती तो वहाँ पर जो डैम बनाया गया मैटूर डैम, वो कावेरी नदी पर है। ठीक है, परंतु कर्नाटक में कौन सा अवस्थित है? स्टेनली है, कृष्णराज सागर है और हरंगोई है। हरंगई जो है आपका जलाशय, यह भी यहीं पर अवस्थित है कावेरी पर। ये अब आगे चलते हैं केरल में जो प्रमुख जल आपके डैम उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक इडुक्की डैम जो है यह पेरियार नदी पर है। पेरियार जो यहाँ की केरल की सबसे लंबी नदी है, तो पेरियार नदी यहीं इसी पेरियार नदी के जल में ही नेहरू कप का जो नौका रेस वाला आयोजन होता है यहीं पर होता है। इसके अलावा परम्बिकुलम जो है ये परम्बिकुलम नदी पर अवस्थित है केरल की। इसके अलावा मुल्ला पेरियार जो है ये पेरियार नदी पर है। नेयार डैम जो है ये आपका नेयार नदी पर है। और बाणासुरा सागर जो है ये काबिनी नदी है केरल की, इस पर अवस्थित है। पीची डैम जो है आपकी मानली नदी पर अवस्थित है। इसके अलावा मालमपुजा जो डैम है ये मालमपुजा नदी पर ही अवस्थित है। आगे चलते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर आपका एक डैम है राजघाट डैम, ये आपकी बेतवा नदी पर अवस्थित है। राजघाट डैम जो है बेतवा, जो गंगा की सहायक है नदी है, तो ये बेतवा नदी पर अवस्थित है। इसके अलावा बरना जो आपका डैम है ये बरना नदी पर है। इसके अलावा 3 डैम और हैं, कौन से? इंदिरा सागर, नर्मदा और बारगी। ये इंदिरा सागर, नर्मदा डैम और बारगी ये नर्मदा नदी पर अवस्थित है। इसके अलावा बाणसागर जलाशय या बाणसागर डैम जो है आपका ये सोन नदी पर अवस्थित है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। गांधी सागर जो डैम है ये आपका चंबल नदी जो है आपके राजस्थान कोटा यहाँ पर अवस्थित है। इसके अलावा ओमकारेश्वर, याद रखिएगा कि जो यहाँ पर राजस्थान में यदि देखें तो राजस्थान में आपके चंबल पे कितनी है? गांधी से आपके जवाहर सागर है, राणा सागर है, ये आपका चंबल नदी पर ही है राजस्थान में। परंतु जो ये गांधी सागर वाला जो है, ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसी चंबल पे 3 डैम हैं, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, जिसमें जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर जो है आपका राजस्थान में आता है और गांधी सागर जो है आपका एमपी में आता है। इसके अलावा ओमकारेश्वर जो डैम है ये नर्मदा नदी पर अवस्थित है। हलाली डैम जो है हलाली नदी पर अवस्थित है। अब महाराष्ट्र चलते हैं। तो महाराष्ट्र में बात करें
तो यहाँ पर एल्दारी कौन सी है, एल्दारी डैम है। एल्दारी डैम आपका पूर्णा नदी पर अवस्थित है। किस पर है, पूर्णा नदी पर अवस्थित है। और पूर्णा जो है यह गोदावरी की एक सहायक नदी है, दूधना, ठीक है। पूर्णा जो है गोदावरी की सहायक नहीं, दूधना की सहायक है। तो याद रखिएगा, पूर्णा किसी सहायक है, दूधना की सहायक है, और दूधना किसी सहायक है, गोदावरी की सहायक है। इसके अलावा कोयना जलाशय या कोयना डैम जो है ये कोयना नदी पर अवस्थित है। मुल्ला डैम मुल्ला नदी पर अवस्थित है। इसके अलावा खड़गवासला, तो ये मूथा नदी है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की, उस पर अवस्थित है। गंगापुर ये गोदावरी पर है। और गोदावरी जो है यह आपका कर्नाटक, ये महाराष्ट्र के कालसूबाई नामक स्थान है, यहाँ के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। अब उड़ीसा में चलते हैं। उड़ीसा में एक डैम है इंद्रावती। इंद्रावती डैम जो है इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। हीराकुंड डैम जो है आपका महानदी पर अवस्थित है। हीराकुंड डैम महानदी पर अवस्थित है। और महानदी जो है यह छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास सिंघावा नामक स्थान से निकलती है। जालापुर जो है आपका मच्छकुंड नामक नदी से निकलती है। इसके अलावा मंदीरा जो आपका डैम है ये शंख नदी पर अवस्थित है। और पटोरा जो डैम है ये जोंक नदी अवस्थित है। जोंक नदी उड़ीसा की इस पर अवस्थित है। रेंगेली जो डैम है ये आपका ब्राह्मणी नदी, उड़ीसा की ब्राह्मणी नदी इस पर अवस्थित है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग अब तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका कोदीवरी आपका डैम है। कोदीवरी डैम जो है भवानी नदी पर अवस्थित तमिलनाडु के। इसके अलावा मेट्टूर जलाशय जो है आपका कावेरी पर है, ठीक है। मेट्टूर जलाशय कहाँ पर है, कावेरी पर है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके अलावा आपका कर्नाटक में ही कावेरी पर कौन से, हम लोगों ने कृष्णराजा सागर डैम की बात की, स्टैनली जलाशय की बात की थी, और हरंगुई की बात की थी, ये भी आपके कावेरी पर है अवस्थित, परंतु ये कर्नाटक में है। और मेट्टूर डैम जो है कावेरी पर है और ये तमिलनाडु में अवस्थित है। अब उत्तराखंड चलते हैं। उत्तराखंड में जो टेहरी आपका डैम है या जो जलाशय है ये आपका भागीरथी नदी पर अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद आपका लखवार डैम जो है ये यमुना नदी पर अवस्थित है। इसके अलावा कोटेश्वर जो डैम है ये भागीरथी नदी पर है। अब सिक्किम चलते हैं। सिक्किम में रंजीत कह सकते हैं या रंगीत, जो भी आप इसका उच्चारण करें, ये रंजीत नदी है यहाँ के सिक्किम पे, इस पर अवस्थित है। राजस्थान में बात करें तो यहाँ पर चंबल नदी पर 2 डैम है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, जबकि एक और चंबल पे गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा माही बजाज सागर ये माही नदी पर है। और जाखम डैम जो है ये आपका जाखम नदी पर है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से हमने जो कुछ प्रमुख नदियाँ हैं और उन पर अवस्थित जो प्रमुख जलाशय हैं जिनसे प्रश्न पूछा जा सकता है उनको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर इसके अलावा कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट देख लीजिए कि कुछ शोध स्टेशन के बारे में। तो भारत के द्वारा अंटार्कटिका किधर पड़ता है, साउथ के साइड में पड़ता है, मतलब साउथ पोल के साइड में पड़ता है अंटार्कटिका। यहाँ पर भारत ने 3 शोध स्टेशन स्थापित किए। कौन कौन से, पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री, तीसरा है भारती। दक्षिण गंगोत्री जो है ये 1984 में स्थापित किया गया, और आपका मैत्री जो है 1990 में, और भारती जो है 2012 में, ठीक है। तो कई बार कन्फ्यूजन होता है कौन सा अंटार्कटिक में है कौन सा आर्कटिक में। तो अंटार्कटिक में 3 है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। और आर्कटिक में जो है एक है वो मतलब नॉर्थ पोल की साइड में कौन सा है, हिमाद्री है। और ये कब स्थापित किया गया था, 2008 में। तो याद रखिएगा यह शोध स्टेशन है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ों की बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।